हालेलुया। एक जोरदार ताली यीशु मसीह के लिए बजाएंगे। वचनों की ओर जाएंगे हम। भजन संहिता 124 उसका 1 से पढ़ेंगे। इज़राइल यह कहे कि यदि हमारी ओर यहोवा ना होता। इज़राइल ऐसा कहे यदि हमारी ओर से यदि यहोवा ना होता। हालेलुया। इसका मतलब क्या है? यदि परमेश्वर हमारे साथ ना होता। हालेलुया। यदि परमेश्वर हमारे साथ ना होता। और जितने भी खुदावन पर ईमान लाते या नहीं लाते हैं, हालेलुया, कलाम क्या कहता है? खुदावन बारिश धर्मी और अधर्मी के ऊपर बरसाता है। बरसाता कि नहीं? हालेलुया। बरसाता है। जो उसके बुलाए और चुने हुए लोग हैं, हालेलुया, बुलाए और चुने हुए जो लोग हैं उनके लिए खुदावन ने अलग आशीष रखा है। हालेलुया। जो उस पर ईमान लाते हैं, ध्यान देना, बाइबल बोलता है पिता परमेश्वर ने इस जगत से ऐसा प्रेम किया। सभी को पता है पिता ने जगत से प्रेम किया, वो सही है। हालेलुया। और उसके ढेर सारे पिता के आशीषों के हकदार वही होंगे जो उस पर ईमान लाते हैं। और जो उस पर ईमान लाते हैं उसी को खुदावन ने बेटा और बेटी होने का अधिकार दिया है। हालेलुया। तो हम सब कौन है? उसके बेटा और बेटी हैं। और बाइबल यहां क्या बोलता है? इज़राइल तू स्मरण कर, तू याद कर, यदि परमेश्वर यदि हमारे साथ ना होता। हालेलुया। देखो इज़राइल ऐसा देश था, आज भी देखो जंग छिड़ी है, लोगों की नजर, हर देश की नजर इज़राइल पर है। उस पर कब्जा जमाने के लिए सब देश तुले हुए हैं। हालेलुया। और उन दिनों में भी ऐसे ही था। हालेलुया। और बार बार यीशु मसीह और खुदावन यहोवा उस देश को बचाता हुआ आया है। हालेलुया। जब जब बाइबल में इज़राइल के बारे में जिक्र किया है, इज़राइल यानी कि हमसे खुदावन बात कर रहा है। हालेलुया। क्योंकि हम किसके संतान हैं? हम अब्राहम के संतान हैं। हालेलुया। तो खुदावन किससे बातें कर रहा है? जब भी आप बाइबल पढ़ेंगे, इज़राइल जहां भी जिक्र किया है, ये नहीं सोचे इज़राइलियों के बारे में खुदावन बात कर रहा है, नहीं, खुदावन हमसे बातें कर रहा है। उस वक्त वो खुदा सिर्फ इज़राइली लोगों का खुदा था, आज वो खुदा हमारा भी है। हालेलुया। और यहां बाइबल बोलता है इज़राइल से दाऊद कह रहा है, ए इज़राइल तू स्मरण कर। और दाऊद खुद भी स्मरण कर रहा है कितनी सारी आफतों से, मुश्किलों से, दुश्मन के हाथों से खुदावन ने उसको छुड़ाया। हालेलुया। हालेलुया। हम में से ढेर सारे लोग आज कलीसिया में नहीं होते, ढेर सारे लोग नहीं होते। आपको पता है कोविड ने कितने लोगों की जान ले ली? कितने लोगों की जानें ली? ढेर सारे लोगों की जानें ले ली उसने। ये केवल उसकी रहमत है, हम जीवित है। हमने वो चीज को नहीं भूले, हम स्मरण करें उसको। और जब हम स्मरण करते हैं, कभी कभार क्या होता है, आज जितने भी छत के नीचे बैठे हैं, हर एक की जिंदगी में मुसीबत है, मुश्किलें हैं। हालेलुया। हर एक की जिंदगी में है। हम क्या करते हैं? अभी हाल फिलहाल में जो मुश्किलें हैं उस पर हम ध्यान देते हैं। इसीलिए दाऊद ने क्या कहा? उनसे कहा कि जो खुदावन ने हमारे जिंदगी में किए हैं उस चीज को तुम क्या करो? स्मरण करो। ए इज़राइल, यदि वो परमेश्वर हमारे साथ ना होता तो हमारे साथ क्या होता? हालेलुया। ये तो रही ये महामारी आई जो कोविड आया। कितने लोग हम पाप में थे, शराब पीते थे, ढेर सारी चीज करते थे हम। बाइबल क्या बोलता है? पाप का वेतन मरण है। तो अब तक हमको क्या होना चाहिए था? मरना चाहिए था। हालेलुया। अभी तक हमको मरना चाहिए था,
पर अभी भी हम जीवित हैं। किस लिए? हालेलुया, उस यहोवा परमेश्वर की रहमत से। हालेलुया, हम आज जो कुछ भी है, जैसे भी है, हमारे इस हालात को देखकर हम परमेश्वर से शिकायत नहीं करें और रोए नहीं। दाऊद यहां लोगों को बता रहा है, यदि वो पिछले दिनों में हमारी हिफाजत किया, दुश्मनों से यदि उसने बचाया, वो खुदावन आज भी सामर्थ्य रखता है। हालेलुया, आज भी वो करेगा। अभी ध्यान देना, पिछले दिन जो कुछ भी वो किया, यदि हम उसको भूल जाएंगे, वो भले कि 25 साल पहले या 20 साल पहले आपकी जिंदगी में यदि परमेश्वर ने चमत्कार किया है, हालेलुया, आपके जहन में वो चीज ताजा रहना चाहिए, ताजा रहना चाहिए। भले कि आप दूसरों के साथ वो गवाही बांटे या ना बांटे, जब आप अकेले बैठे रहते हैं, आप स्मरण करो। हालेलुया, आप स्मरण करो। कभी कभी मैं ऐसे ही अभी ताजा ताजा हुआ, एक्सीडेंट हुआ, मैं गिर गया। कभी कभी मैं लेटे लेटे मैं सोचता हूं, जब सीढ़ियां मैं उतरता हूं, मैं खुदावन को धन्यवाद देता हूं, खुदा मुझे तो लोग उठाकर नीचे ले जाते थे। हालेलुया, और उठाकर कितने लोग हमारे घर आए। हमारे घर की जो गली थी, वहां पूरा रास्ते का काम चल रहा था, खुदा हुआ था। एम्बुलेंस थोड़ा दूरी में वो लोगों ने रुकाया और कम से कम 5 या 6 लोग मुझे, और जैसे मुझे ऐसे उठा के लेके जा रहे थे हमारे बगल के बिल्डिंग, तब वो मुझे देख रहे थे, अरे इनका एक्सीडेंट हो गया। हालेलुया, देख रहे थे। एक तरफ से मुझे, जाहिर बात है, मुझे शर्म भी लग रहा था। हालेलुया, और वहां से, और जब उस रास्ते से मैं गुजर रहा था, और जब भी मैं उस चीज को स्मरण करता हूं, खुदा बाप, आज वो सहारा इंसान का हट चुका है, अब तू ही मेरा सहारा है। हालेलुया, वो चीजों को स्मरण करना बहुत जरूरी है। मैं बार बार और लोगों के बीच, बच्चों के बीच में बताता हूं, हमारी पिछली जिंदगी कैसी थी, हमारी हालातें कैसी थी, जबकि हम परमेश्वर को जानते भी नहीं थे, फिर भी उसकी कृपा बहुतायत से हमारी जिंदगी में हुई, क्योंकि यह दिन खुदावन को देखना चाहिए था कि ये बेटा मेरी सेवा करे, हालेलुया, मेरी परस्तिश करे। उस मकसद से खुदावन हमको क्या करता है? बचाता हुआ आता है। हालेलुया, और यही दाऊद इस्राएलियों से कह रहा है। पहला और दूसरा वचन पढ़ेंगे। भजन संहिता 124 का पहला वचन, इज़राइल यह कहे कि यदि हमारी ओर यहोवा न होता, यदि यहोवा उस समय हमारी ओर न होता। उस समय यदि महामारी के वक्त जब लोग मर रहे थे, एम्बुलेंस आ रही और फोन पे बुरी खबर, बुरी खबर, बुरी खबर, और कभी कभार फोन भी उठाने के लिए डर लगता था, अब कौन सी खबर आने वाली है, अब कौन सी खबर आने वाली है। हालेलुया, और ढेर सारे, कितने लोग अस्पताल में गए थे कोविड के वक्त, अस्पताल गए लोगों से मिलने के लिए, लोगों से मिलने को तो दे नहीं रहे थे, फिर भी आपने बाहर का जब नजारा आपने देखा होगा। हालेलुया, और खुदा की रहमत से मुझे मौका मिला, उस वक्त मैं कोविड के आईसीयू में गया मैं, और अस्पताल में गया, और मुझसे ज्यादा तजुर्बा गौरव को है। हालेलुया, गौरव को है, और इतने पॉजिटिव पेशेंट के पास वो गया। हालेलुया, उनको छूकर उनकी उसने सेवा किया। मैं बार बार उससे कहता था, बच्चा थोड़ा बच के रहना, बच्चा थोड़ा बच के। जब ये सारी चीजें टल गई, उसने मुंह से मुझे बोला, सचमुच खुदा ने ही मुझे बचाए रखा। हालेलुया, हम कोई खास इंसान नहीं है कि परमेश्वर ने हमको बचाए रखा, हम मर जाते थे। हालेलुया, परमेश्वर का कुछ ना कुछ योजना और उद्देश्य मेरे जिंदगी के लिए, आपकी जिंदगी के लिए, और उस उद्देश्य को जानकर हम ये जिंदगी जीना है। हालेलुया, उसी उद्देश्य को जानकर हमको ये जिंदगी जीना है। और खुदावन का कलाम कहता है, उस समय को स्मरण करो, बोलता है। ये सिर्फ एक, ढेर सारे लोगों की जिंदगी में ढेर सारे हादसे हो गए, ढेर सारी मुसीबतें आई, उन सारी मुसीबतों से आपको पता नहीं, आपको पता नहीं, क्योंकि परमेश्वर आपको दिखता नहीं है। हालेलुया, परमेश्वर आपको दिखता नहीं, पर वही परमेश्वर आपको यहां तक बचा कर ले आया है।
इस दिन तक, इस समय तक सिर्फ उसी ने ही बचाया, कोई और नहीं है। तीसरा वचन पढ़ेंगे। तीसरा वचन, तो वे हमको उसी समय जीवित निगल जाते जब उनका क्रोध हम पर भड़का था। उनका क्रोध हम पर भड़का। मैं आपको बता दूं, घर से बाहर जाने की जरूरत नहीं है। ढेर सारे लोगों के घर के अंदर ही दुश्मन है। हालेलुया। जब भी हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, प्रेज द लॉर्ड, यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, हम हमारे घर वालों के दुश्मन बन जाते हैं। हम जो कुछ भी करते हैं ना, उनको अच्छा नहीं लगता है। हालेलुया। अच्छा नहीं लगता है उनको, क्योंकि उनके अंदर जो आत्माएं हैं, जो हमारे अंदर है, उसमें जमीन और आसमान का फर्क है। हमारे अंदर रोशनी है, उनके अंदर अंधकार है। कलाम बोलता है अंधकार का रोशनी के साथ क्या वास्ता है। ये उम्मीद मत करो, ये उम्मीद मत करो वो आपको स्वीकारे, आपको पसंद करे, आपसे प्यार करे। ये हो नहीं सकता है। हालेलुया। प्रार्थना यही करे, खुदावन की रोशनी उनके अंदर आ जावे। हालेलुया। तब जाकर दो रोशनी एक साथ चल सकते हैं, नहीं तो अंधकार और रोशनी का कोई वास्ता नहीं है। अब अभी कुछ कुछ बहनें बोलती है मेरा पति ऐसा करता है, ये करता है, हालेलुया, शराब पीता है। उनके अंदर अलग आत्माएं हैं। आप उम्मीद मत करो आप जो कुछ भी बोलेंगे वो सुनेंगे, उसके अनुसार करेंगे, ऐसा हो नहीं सकता है। उनके उद्धार के लिए आप दुआ करो, परमेश्वर उनको पश्चातापी मन दे, और जब वो परमेश्वर के पास आएंगे, हालेलुया, जब उसकी रोशनी उनके अंदर आएगी, एक बदलावट उनके अंदर खुदावन ले आएगा। हालेलुया। और ये कोई इंसान का काम नहीं है, ये परमेश्वर का काम है। हालेलुया। चौथा वचन पढ़ेंगे। चौथा वचन, हम उसी समय जल में डूब जाते और धारा में बह जाते। जल में डूब जाते और धारा में बह जाते। ये जल और धारा, ये क्या है? हमारे जिंदगी के मुसीबतें हैं। हालेलुया। हमारे जिंदगी के ये सारे मुसीबतें हैं। हालेलुया। कोई इंसान का दुश्मन नहीं है। हालेलुया। जो आत्मा उनके अंदर वास कर रही है और जो हमारा अंदर आत्मा वास कर रही है, ये दोनों आत्माओं का जंग है। ये मांस और लहू का युद्ध नहीं है, ये रूहानी युद्ध है। हालेलुया। और ढेर सारे लोगों को ये चीजें समझ में नहीं आती है। वो सोच रहे हैं ये मांस और लहू का युद्ध है, मांस और लहू का नहीं है। हालेलुया। ये हमारे रूह का युद्ध है। भजन संहिता 118 का 6वां वचन पढ़ेंगे। यहोवा मेरी ओर है, मैं ना डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। यहोवा किसकी ओर है? मेरी। यहोवा मेरी ओर है। हालेलुया। हालेलुया। तो मनुष्य मेरा क्या बिगाड़ सकता है, मेरा क्या कर सकता है? हालेलुया। मनुष्य को परमेश्वर किससे बनाया? किससे बनाया? मिट्टी से बनाया। मिट्टी से बनाया कि नहीं? आदाम मतलब क्या है? मिट्टी है। हालेलुया। मिट्टी से उसने मानव को बनाया, और हर मानव क्या है? मिट्टी है। हर मानव क्या है? धूल है। इसीलिए दाऊद यहां क्या कह रहा है? यदि परमेश्वर हमारी ओर से है, हम उस धूल से, उस मिट्टी से हम क्यों डरे? हालेलुया। हम क्यों डरना नहीं चाहिए? जैसे हम वचनों में आगे जाएंगे आपको पता चलेगा क्यों हम डरना ना चाहिए। किसी भी आफत, किसी भी मुसीबत, कुछ भी हो जावे, हमें क्यों नहीं डरना है? हालेलुया। पढ़ेंगे फिर से 5वां वचन। उमड़ते जल में हम उसी समय ही बह जाते। धन्य है यहोवा जिसने हमको उनके दांतों तले जाने न दिया। हालेलुया। बाइबल क्या बोलता है? आंधियां उठी, लहरें आए, पानी आए, पर हम बह नहीं गए। हालेलुया। यशायाह का 43 निकलेंगे, उसका 2रा वचन। जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर चले तब वे तुझे ना डुबा सकेंगी। जब तू आग में चले तब तुझे आँच ना लगेगी, और उसकी लो तुझे ना जला सकेगी। हालेलुया। बाइबल क्या बोलता है?
जब तू नदियों से, जब पानी से तू गुजरे, हालेलुया, वो चीज क्या करेगी? तुमको डुबा नहीं सकेगी। हालेलुया। यदि आग से भी यदि आप गुजर जाएंगे, हालेलुया, आप जलेंगे नहीं, उसका आंच आपको छुएगा नहीं। हालेलुया। तो खुदावन कुछ कुछ मुसीबतें हमारी जिंदगी में आग के नाई आती हैं, लहरों के नाई आती हैं, और खुदावन क्या बोलता है? उन चीजों से मेरी बेटी तू डर मत। हालेलुया। 6वां वचन पढ़ेंगे फिर से, 124 का 6वां वचन। धन्य है यहोवा जिसने हमको उनके दांतों तले जाने ना दिया। किसके दांतों तले जाने नहीं दिया? शैतान के, दुश्मन के। अच्छा, आप चीजों को दांत में चबाने से पहले, हालेलुया, सोच लो भोजन आपके सामने है, थाले में रखा गया, फल जो कुछ भी रहेगा, दांत में चबाने से पहले आपको क्या करना पड़ता है? पहला आपको क्या करना पड़ता है? आपको हाथ में उठाना पड़ेगा, ठीक है? हाथ में उठाकर पहले आपको मुंह में डालना है, मुंह में डालने के बाद आपको चबाना पड़ता है। हालेलुया। मुंह में जाने के बाद ही हम उसको चबाते हैं। फिर से वचन पढ़ो। धन्य है यहोवा, धन्य है यहोवा जिसने हमको उनके दांतों तले, उनके दांतों तले जाने ना दिया, जाने नहीं दिया। हालेलुया। इसका मतलब क्या है? इस वचन पे मैं गौर कर रहा था, दांतों तले जाने नहीं दिया। जब हाथ में पकड़ लेता ना दुश्मन हमको नुकसान नहीं होता, यदि मुंह में भी चले गए नुकसान नहीं, पर वो जब दांतों का इस्तेमाल जब वो करने लगेगा, वो हमको घायल करेगा, हमको जख्मी कर देगा, और जितना लहू को वो चूसेगा, हालेलुया, उतनी जिंदगी हमारे जिस्म से निकल जाएगी। हालेलुया। क्योंकि हमारी जिंदगी खून में कायम है, हमारे जिस्म में जो लहू है उसी के ऊपर टिकी है, लहू के अंदर जिंदगी है। और यहां दाऊद क्या बोल रहा है? परमेश्वर को धन्यवाद दो कि परमेश्वर ने, ध्यान देना, जब जिंदगी में मुसीबतें आती है हम घबरा जाते हैं, हम सोचते सब कुछ खत्म हो गया। हालेलुया। हम दुश्मन के हाथ में रहते हैं, उसके हाथ में रहते हैं। हालेलुया। पर जब दुश्मन हम पर क्या करता है? उसके दांत को इस्तेमाल करना। यह दांत क्या है? उसका हथियार है। हालेलुया। जब वो हथियार को इस्तेमाल करने के लिए आता है, तुरंत परमेश्वर क्या करता है? उसके मुंह से हमको छीन लेता है। हालेलुया। इसीलिए दाऊद कह रहा है, उस परमेश्वर को तुम धन्यवाद दो। पढ़ेंगे 6वां वचन। धन्य है यहोवा जिसने हमको उनके दांतों तले जाने ना दिया। उनके दांतों तले जाने नहीं दिया। उनके हाथों में तो चले गए हम, उनके मुंह में चले गए, पर जब वो मुंह खोले हमें चबाने के लिए, खुदावन ने क्या किया? खींच लिया। हालेलुया। हालेलुया। दानियल कहां था? वो शेर कैसे थे मालूम है? भूखे शेर थे। दुश्मन की हथेली पे चले गया। लोगों ने बोला, दानियल के खिलाफ उन्होंने शिकायत किया, और दानियल का गुनाह क्या था? वो जिंदा परमेश्वर का बच्चा था। और दूसरी गुनाह दानियल की क्या थी? वो 3 बार प्रार्थना करता था। हालेलुया। कभी कभी हम सोचते हैं अगर हम प्रार्थना करेंगे तो हमारी जिंदगी में मुसीबत नहीं आएगी। हालेलुया। ध्यान देना, प्रार्थना करने से पहले जो मुसीबत आती है वो दूसरा मुसीबत रहता है, और जब हम प्रार्थना करते हैं जो मुसीबत आती है वो दूसरा मुसीबत रहता है। हालेलुया। अगर आप पूछेंगे 2 मुसीबत में फर्क क्या है? हालेलुया। जो पहली मुसीबत है, यदि तुम प्रार्थना नहीं करते हैं, वो मुसीबत शायद आपको तबाह करेगी, वो मुसीबत आपकी तबाही के लिए आती है। हालेलुया।
और जो आप प्रार्थनामय जीवन बिताते परमेश्वर के नजदीक है, फिर भी मुसीबत जो आती है वो आपकी तबाही के लिए नहीं, आपकी गवाही के लिए है। हालेलुया। और उसमें से परमेश्वर आपको क्या करेगा? ऊपर उठा कर ले जाएगा। हालेलुया। बाइबल बोलता है भूखे शेर थे, हालेलुया, वो जंगली थे, उसके बीच दानियल को झोंका गया। हालेलुया। दानियल मरा, दुश्मन की हथेली में चला गया दानियल, पर दुश्मन ने कुछ किया? उसको कुछ नहीं किया। वक्त के अनुसार खुदावन ने अपनी हथेली डालकर दानियल को सुबह बाहर लेके आ गया। हालेलुया। इसका अर्थ वही है, दुश्मनों के दांत से, उसके हमले से वो परमेश्वर हमको बचाता है। हालेलुया, हालेलुया। अगला वचन में जाएंगे। हमारा जीव पक्षी के समान, हमारा जीव पक्षी के समान चीनी मार के जाल से, चीनी मार मतलब क्या है? चिड़िया को पकड़ने वाला। हालेलुया। समझ में आया? हाँ, पढ़ेंगे फिर से साथ। हमारा जीव पक्षी के समान, हमारा जीव पक्षी के समान चीनी मार के जाल से छूट गया। अच्छा, कितने लोगों ने पक्षी को देखा? पक्षी को देखा हमने? अच्छा, उसका पिंजरा देखा आपने पक्षी का? अच्छा, पक्षी के तुलने में पिंजरा कितना बड़ा रहता है? तकरीबन कितना बड़ा रहेगा? हाँ? अच्छा, मेरा बोल रही है 10 गुना, मैं सोचता हूं 50 गुना बड़ा रहेगा। अभी चिड़िया कितना रहते हैं हम जो पिंजरे में रखते हैं? तोता समझ लो, तोता को हम पिंजरे में रखते कि नहीं? तोता कितना बड़ा रहता है और पिंजरा कितना बड़ा रहता है? तोते से भी कई गुना बड़ा रहता है। हालेलुया। अच्छा, ये चिड़िया और पिंजरा। अच्छा, पिंजरे में किसने डाला उसको? किसने डाला? पिंजरे में उस चिड़िया को किसने डाला? हाँ? अच्छा, चिड़िया पकड़ने वाले ने क्या किया? चिड़िया को क्या किया? पिंजरे में डाला। और ये 3 चीजें याद रखना। वो चिड़िया कितना बड़ा है? बराबर है। और वो चिड़िया के तुलने में वो पिंजरा कितना बड़ा है? 20 या 25 गुना सोच लो, ठीक है? और एक चिड़िया और एक इंसान में कितना फर्क है? फर्क है कि नहीं? एक चिड़िया और एक इंसान में कितना फर्क है? हालेलुया। वो चिड़िया क्या करता है? इंसान के खिलाफ वो लड़ नहीं सकता है। प्रेज द लॉर्ड। उसी तरह से मेरे प्यारो, हम शैतान से हम लड़ नहीं सकते हैं। हालेलुया। वो चिड़िया इतना रहता है, पिंजरा इतना बड़ा रहता है, और उसको पकड़ने वाला उससे भी बड़ा रहता है। यहां दाऊद क्या कह रहा है? फिर से पढ़ेंगे 7वां वचन। हमारा जीव पक्षी के समान, हमारा जीव पक्षी के समान चीनी मार के जाल से, चीनी मार के जाल से छूट गया। छूट गया। हालेलुया। चीनी मार के जाल से कैसे गया? कैसे छूटा? कैसे छूटा? जाल फट गया। कैसे फट गया? अगर सोच लो, एक चिड़िया पिंजरे के अंदर है, वो पिंजरे के बाहर आ सकता है? नहीं आ सकता है। हालेलुया। वो जाल के बाहर वो नहीं आ सकता है। खुद के बल से, खुद के सामर्थ्य से वो कभी भी बाहर आ नहीं सकता है। हालेलुया। 2 चीजें हैं, वो जाल है और वो जाल का मालिक है। हालेलुया। जो कि शैतान है। खुद के बल से हम नहीं आ सकते। बाइबल क्या बोलता है? हमको छुड़ाया गया, छूट गए। हम ऐसे ही नहीं छूट सकते हैं जब तक हमें छुड़ाने वाला नहीं है। हालेलुया। आगे बढ़ेंगे। धन्य है यहोवा जिसने हमको उनके दांतों तले जाने न दिया। हालेलुया। अभी देखो, दांतों तले जाने नहीं दिया, पर अभी भी हम दुश्मन के कब्जे में ही हैं। प्रेज द लॉर्ड। दुश्मन के कब्जे में है, पर उसके दांतों तले हम गए नहीं।
और बाइबल क्या बोलता है, दाऊद क्या बोलता है, उस परमेश्वर को धन्य कहो। कभी कभी हम क्या सोचते हैं, पूरी तरह से चंगे हो गए ना तब हम परमेश्वर की महिमा करेंगे, तब हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। पर दाऊद यहां क्या बोल रहा है, भले कि तुम दुश्मन के मुंह में हो, उसके हाथों में हो, उसके दांतों के नीचे नहीं है, इसके लिए परमेश्वर को आपने धन्यवाद देना चाहिए। चमत्कार के बाद हमने परमेश्वर की जय जयकार नहीं करे, हालेलुया। मुश्किलों के बीच हमने परमेश्वर की जय जयकार करे, उसको कहते हैं विश्वास, हालेलुया, उसको कहते हैं विश्वास। जब हम मुश्किलों में, दाऊद क्या कहता है, परमेश्वर को धन्य कहो कि हम उसके दांतों तले नहीं गए, हालेलुया। यहां वहां मुश्किलें हैं, परमेश्वर को धन्यवाद दो, वो मुश्किलों ने आपकी जिंदगी को तबाह नहीं किया है अभी तक, हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर आपको बचाता हुआ आ रहा है, हालेलुया। 8वां वचन पढ़ेंगे उसका। यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का करता है, हमारी सहायता उसी के नाम से होती है। हालेलुया। हमारी सहायता किसकी ओर से होती है, परमेश्वर की ओर से होती है, हालेलुया। अभी बाइबल क्या बोलता है, हमने पहले पढ़ा, लहरें हमको क्या करेगी, डुबा नहीं सकती, आग हमको झुलसा नहीं सकती है, हालेलुया। और दाऊद क्या बोलता है, उसका परमेश्वर कौन है, ये जमीन और आसमान को बनाने वाला परमेश्वर है। इसका मतलब क्या है, मालूम है आपको, जमीन और आसमान को बनाने वाला परमेश्वर, इसका मतलब क्या है, दाऊद क्यों बोल रहा है जमीन और आसमान को बनाने वाला परमेश्वर हमारा है। मुश्किलों के बीच में दाऊद ये क्यों कह रहा है, मेरा खुदा वो है जिसने ये जमीन और आसमान को बनाया है। भजन संहिता 121 में भी उसने कहा, मैं पहाड़ों की तरफ अपनी नजर उठाऊंगा, मेरी सहायता कहां से आएगी, मेरी सहायता वहीं से आएगी जिसने ये जमीन और आसमान को बनाया। उसकी मुसीबत और इस वचन से ताल्लुक क्या है, खुदावन हमको बताना चाहता है, हालेलुया, जमीन और आसमान को परमेश्वर ने बनाया, हालेलुया। और ये लहरें कहां हैं, लहरें कहां है, जमीन पे है। आग कहां है, जमीन पे है। हमको सताने वाले लोग कहां हैं, इसी जमीन पे है। दाऊद ये कहना चाहता है, इस कायनात के अंदर जितने भी चीजें हैं, हालेलुया, उस पर वो खुदा का नियंत्रण है। लाल समंदर को डुबा गया, फाड़ा कि नहीं फाड़ा, हालेलुया। कैसे फटा, क्योंकि उस समंदर को बनाने वाला परमेश्वर जब उस समंदर से कहता है फट जा, वो फट जाता है, हालेलुया। फट, यदि आग से वो कुछ कहता है, मेरे बंदे को तू नहीं जलाएगा, शद्रक मेशक अबेदनगो उतरे आग के अंदर, वो आग उनको जला सकी, उनको नहीं जलाया, क्योंकि वो आग भी उस खुदावन के अधीनता में है, उसी ने उस आग को बनाया है, हर एक इंसान को उसने बनाया है, हालेलुया। इसीलिए कोई इंसान से हम डरे नहीं। बाइबल क्या बोलता है, वो मिट्टी है और ये कायनात का खालिक और मालिक हमारे साथ है। भजन संहिता 91 में जाएंगे, 91:3 पढ़ेंगे। वह तुझे बहेलियों के जाल से और महामारी से बचाएगा। हाँ, क्या करेगा, बहेलियों के जाल से बचाएगा। कौन बचाएगा, हम खुद बच नहीं सकते मेरे प्यारों, हालेलुया। बचाने वाला वही परमेश्वर है, प्रेज द लॉर्ड। दाऊद क्या कह रहा है यहां, खुदावन हमें क्या करेगा, बहेलियों के जाल से बचाएगा। और आगे क्या लिखा है, और महामारी से बचाएगा, महामारी से, जो हमको अभी तक वो बचाता हुआ आया। भजन संहिता 25:15 पढ़ेंगे। मेरी आंखें सदैव यहोवा पर तकतकी लगाए रहती है, क्योंकि वही मेरे पांव को जाल में से छुड़ाएगा। हालेलुया। ध्यान देना, जब आप किसी मुसीबत में फंसे हैं, आपकी नजर वो जाल पर नहीं रहे, वो जाल पर नहीं रहे, उस मुश्किलों पर नहीं रहे, उस बीमारी पर नहीं रहे, हालेलुया। यहां दाऊद क्या कह रहा है, मैंने नजर कहां लगाया, फिर से पढ़ेंगे। मेरी आंखें सदैव यहोवा पर। हाँ, कब कब था यहोवा पर,
सदैव निरंतर मेरी आंखें कहां थी? यहोवा की ओर थी। हालेलुया। और वो आंखें परमेश्वर की ओर लगाते हुए उम्मीद क्या कर रहा था वो? हालेलुया। देखो पढ़ेंगे। मेरी आंखें सदैव यहोवा पर तकतकी लगाए रहती हैं, क्योंकि वही मेरे पाँव को जाल में से छुड़ाएगा। वही मेरे पाँव को जाल से वो छुड़ाएगा। कौन छुड़ाएगा? हालेलुया। यहोवा परमेश्वर। यदि हमको छुटकारा चाहिए, हमारी निगाहें निरंतर उस परमेश्वर की ओर लगा रहना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर की ओर हम निगाहें कैसे लगाएंगे? जब हमारा वक्त मुश्किलों के समय में खुदावन के कलाम में हम लगाते हैं, उसके कलाम को पढ़ना, उसके कलाम को देखना, उस पे स्मरण करना। हालेलुया। यानी कि परमेश्वर को देखना है। प्रेज द लॉर्ड। देखो, जितना आप उस जाल की ओर देखेंगे, आपका पांव फंसा हुआ है, जितना उस बीमारी, उस मुश्किलों के बारे में आप सोचेंगे, वो मुश्किलें क्या करेगी? आपके अंदर दहशत पैदा कर देगी। और ये डर क्या करेगा? आपके विश्वास को कम करेगा। और जो कम हुई विश्वास आपको क्या करेगा? परमेश्वर से दूर कर देगा। हालेलुया। यह है शैतान की चाल है। पर यहां दाऊद को पता है मुश्किलों के समय में मुझे क्या करना है। उसने बोला, निरंतर मैं मेरी निगाहें उस परमेश्वर पे मैं लगाऊंगा। हालेलुया। कितने लोग टीवी देखते हैं, सीरियल देखते हैं? अच्छा, सीरियल नहीं, कुछ भी देखते हैं टीवी में, देखते हैं। धन्यवाद जिसके घर में टीवी नहीं है, शुक्रिया खुदा को। हालेलुया। जब ध्यान देना, जब हम चीजों को देखते हैं पूरी तरह से, कोई तो मर्डर सीन चल रहा है ऐसा, हम पूरी तरह से ऐसे घुस जाते हैं। यहां से कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, उसका हमको होश हवास नहीं रहता है। आपको तजुर्बा रहेगा, कभी कभी गैस में दूध रख के आए रहेंगे, बाद में पता चला पूरा हंडी खाली है, दूध बाहर और पूरा जला हुआ। आपको तजुर्बा रहेगा, ठीक है कि नहीं? देखो, वो सीरियल है, वो सच्चाई नहीं है। देखो, वो चीज, वो शैतानी चीज हमको कितना गुमराह कर देती है। हालेलुया। उस चीज को देखकर हम सब भूल जाते हैं। ठीक है। अगर यही निगाहें हम वो जिंदा खुदा पर लगाएंगे, हालेलुया, हमारे जिस्म की, हमारी जिंदगी की जो मुसीबत है, हमको कभी भी महसूस नहीं होगा। हालेलुया। मुश्किलों के बीच में रहकर हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट होगी। हालेलुया। मुंह में 4 दांत भी रहेगा तो 32 दिखाई देगा लोगों को। हालेलुया। यही चीज है, यही रहस्य है। दाऊद ये राजा था, ये मजाक नहीं है। दाऊद कौन था? वो राजा था। यदि वो राजा को इतना परमेश्वर की जरूरत पड़ी, दाऊद के तुल्य में हम प्रजा भी नहीं है। हालेलुया। मुश्किलों के समय में हमारी निगाहें हमने उस खुदा पर लगाना है। हालेलुया। यहां बाइबल बोलता नहीं है वो कभी हटाएगा, पर हटाएगा। किस उम्मीद से वो देख रहा था? किस उम्मीद से वो देख रहा था? मेरा छुटकारा तेरी ओर से है, यदि तू नहीं तो मुझे बचाने वाला कोई नहीं। ए इज़राइल, तू स्मरण कर, यदि परमेश्वर उस वक्त हमारे साथ नहीं होता, लोग क्या करते? हमको खा लेते थे, निगल लेते थे। हालेलुया। और मुश्किलों के समय में निरंतर हमारी निगाहें उस परमेश्वर की ओर होना चाहिए। हालेलुया। यदि हम ये चीजें करते हैं, दाऊद आगे क्या बोल रहा है? क्योंकि वही मेरे पैरों को दुश्मनों के जाल से वो छुड़ाएगा। हालेलुया। ये जाल क्या है? फिर से पढ़ेंगे बच्चा। मेरी आंखें सदैव यहोवा पर तकतकी लगाए रहती हैं, क्योंकि वही मेरे पाँव को जाल में से छुड़ाएगा। हाँ, पाँव को जाल में से छुड़ाना मतलब क्या मालूम है? हाथ ने लिखा है, शरीर ने लिखा है, पाँव को लिखा है। हालेलुया। पाँव को लिखा है। जब
दुश्मन आपके पैरों को बांध देता है ना, आपकी जिंदगी के रफ्तार रुक जाते हैं। हालेलुया, रफ्तार रुक जाते हैं। आप बोलते हैं कितना भी करेंगे काम, कुछ भी करेंगे, पर सफलता हाथ में नहीं आ रही है। कुछ लोग इतना मेहनत कर रहे, लगता है यहां से 2 पैसे आते हैं, वहां से आते हैं, और कहां चला गया पता भी नहीं हमको। कर रहे हैं, उनको पता चल रहा है हम मेहनत कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और फिर पता चल रहा है जैसे कि हमने कुछ किया ही नहीं। हालेलुया, वो क्या करता है, आपके जिंदगी के रफ्तार को वो कम कर देता है या रोक देता है। अभी इंसान के पैर को यदि बांध दिया, उसका पूरा शरीर कुछ काम का नहीं है, अपाहिज है, वो हिल ही नहीं सकता है किधर। पूरा शरीर रहकर भी वो अपाहिज है, क्योंकि उसके पैरों को ढेर सारे लोग बोलते हैं, ढेर सारे नौजवान घरों में रहते हैं, काम पर नहीं जाते हैं, पति लोग काम पर नहीं जाते हैं। ये क्या है, शैतान ने बांधा हुआ उनके पैरों में वो बंधन है। हालेलुया, वो बंधन है, और उस बंधन से छुड़ाने वाला वो एक ही खुदा है जो स्वर्गीय सिंहासन पर विराजमान है, जिसकी ओर दाऊद की निगाहें थी। किसी मानव पर उसने विश्वास नहीं किया, उसने बोला मेरी निगाहें निरंतर उस यहोवा परमेश्वर पे लगी है, जो मुझे मेरे पैरों को दुश्मन के जाल से वो क्या करेगा, छुड़ाएगा। हालेलुया, हालेलुया। मानो कि एक पक्षी है, उसके पैर बंधे हैं, जब खुल जाते वो क्या करता है, ऊंची उड़ान भरता है। हालेलुया। और वही परमेश्वर, यदि आपकी निगाहें उस पर है, उस परमेश्वर पर है, और आपका विश्वास है, जैसे दाऊद के साथ खुदावन ने किया, आपकी जिंदगी में भी वो यकीनन करेगा। भजन संहिता 121 का 7 और 8 पढ़ेंगे। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। इंग्लिश में क्या लिखा है? अच्छा, इंग्लिश बाइबल में क्या लिखा है? इसमें लिखा है परमेश्वर की निगाहें तुझ पर रहेगी। 25 में हमने क्या पढ़ा? इंसान की नजर परमेश्वर पे है। हालेलुया, इंसान की नजर परमेश्वर पे है। 121 में क्या लिखा है? मुश्किलों के समय में, आफत के समय में खुदावन की नजर तुझ पर रहेगी। हालेलुया। देखो, अभी मैं बातें कर रहा हूं, आप लोग मेरी ओर देख रहे हैं, मेरी आंखों की ओर, मैं आपकी आंखों की ओर देख रहा हूं। हालेलुया। इससे क्या साबित होता है? आप मेरी ओर ध्यान दे रहे हैं। अभी सोच लो, मैं बहन से बात कर रहा हूं, वो वहां देख रही है, यहां देख रही है। जब यहां वहां लोग देखते हैं ना, यहां से आवाज आता है, सबका ध्यान है, तो सब लोग बंद कर देते हैं। समझ में आया? जब बहन से मैं बातें कर रहा हूं, वो सोच लो वहां देख रही है या तो यहां देख रही है, मैं क्या सोचूंगा? मेरी बातों की ओर उसका ध्यान नहीं है। हालेलुया। यहां बाइबल क्या बोलता है? भजन संहिता 25 में दाऊद कहता है, मैं मेरी निगाहें निरंतर उस परमेश्वर की ओर लगाऊंगा। हालेलुया। और भजन संहिता 121 में दाऊद कहता है, परमेश्वर की निगाहें, मेरे मुश्किलों के समय में उसकी निगाहें मेरी ओर है। जब खुदावन को हम देखते हैं, उसकी निगाहें हमारी ओर है, यानी कि वो हमारी हालातों को समझ सकता है, हमारी प्रार्थनाओं को वो सुन रहा है। हालेलुया, हालेलुया। फिर से मैं आपसे कहता हूं, मुश्किलों के समय में कोई इंसान किसी इंसान का काम नहीं आएगा। हालेलुया। जब दाऊद को पता चला कि खुदावन की निगाहें उस पर है, उससे मुश्किलों के बीच में एक बड़ी तसल्ली मिली। हालेलुया। लोग कहते हैं, मैं वचन भेजता हूं रोज लोगों को, और कुछ लोग मुझे फोन करते बोलते, आज हम बहुत मायूस थे कुछ चीजों को लेकर, पर परमेश्वर के वचन ने हमको आज तसल्ली दिया। वचनों के द्वारा परमेश्वर, देखो, मुश्किलों से बाहर निकला नहीं, पर तसल्ली दिया। बाइबल बोलता है तसल्ली दिया। तसल्ली कैसी मिली? परमेश्वर वचनों से बातें करता है हमसे। हालेलुया। और उस वचनों पे विश्वास करते हैं हम, सचमुच खुदावन कर देगा। हालेलुया। जब आप विश्वास करते हैं, उसके अनुसार परमेश्वर आपकी जिंदगी में कर देता है। 2 तीमुथियों का 2 अध्याय का 26वां वचन। और उसके द्वारा उसकी इच्छा पूरी करने के लिए सचेत होकर शैतान के फंदे से छूट जाए। हालेलुया। यहां बाइबल क्या बोलता है? जब शैतान
किसी इंसान के जिंदगी पर हावी हो जाता है। हालेलुया। किसी इंसान के जिंदगी में हावी हो जाता है। हालेलुया। वो क्या करता है? उसकी इच्छा को उसके जिंदगी में वो पूरा करता है। हालेलुया। उसकी इच्छा क्या है? घात और नाश। यही इच्छा है हर एक इंसान के लिए। शैतान की यही इच्छा है। हालेलुया। उससे परमेश्वर के वचनों को चोरी करना, परमेश्वर से उसे अलग करना, दूर करके हालेलुया उसका घात और नाश करना। हालेलुया। अगले वचन में जाएंगे। भजन संहिता 124:8 हो गया। प्रेरितों के काम 4 अध्याय का 12 वचन। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं है। आगे, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। अब वो नाम क्या है? यीशु। यीशु नाम। कोई और नाम नहीं है जिसके द्वारा उद्धार होगा, हमारा छुटकारा होगा या हमको चंगाई मिलेगी। सिर्फ एक नाम है। कौन सा नाम है वो? कौन सा नाम है? मुश्किलों के समय में हमारे मुख में यही नाम होना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि उसके नाम के जैसा दूसरा कोई नाम नहीं है। हालेलुया। उसके तुलने में भी दूसरा कोई नाम नहीं, उसके जैसा नहीं है, उसके तुलने में भी कोई और नाम नहीं। सिर्फ एक ही नाम में उद्धार है, वो है यीशु नाम। और उसी यीशु की तरह दाऊद ने क्या किया? अपनी निगाहें निरंतर लगाया और वो उम्मीद कर रहा था यही मुझे छुड़ाएगा, यही मुझे बचाएगा। हालेलुया। और आखिरकार दाऊद को मदद वहीं से आया, जहां उसने अपनी निगाहें रखी। हालेलुया। वहीं से उसका छुटकारा आया। हालेलुया। भजन संहिता 20वां अध्याय का 7वां वचन पढ़ेंगे। किसी को रथों का, किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। हालेलुया। किसको किस पे भरोसा है? अपने रथों पर भरोसा है। हालेलुया। किसी को अपने घोड़ों पर भरोसा है। रथ को किसने बनाया? हमारे खुदा ने बनाया। घोड़े को किसने बनाया? हमारे खुदा ने बनाया। हालेलुया। पर लोगों को रथ पे भरोसा है, घोड़ों पर भरोसा है। हालेलुया। पर हमारा भरोसा सिर्फ एक नाम में है। हालेलुया। वो है यीशु नाम, जिस नाम के आगे हर घुटने झुकते हैं। हालेलुया। भजन संहिता 73 निकलेंगे, 73 का 25वां वचन। स्वर्ग में मेरा और कौन है? स्वर्ग में मेरा और कौन है? और आगे, तेरे संग रहते हुए मैं पृथ्वी पर और कुछ नहीं चाहता। हालेलुया। तेरे संग रहकर इस पृथ्वी पर, हम स्वर्ग में नहीं हैं। हालेलुया। हम स्वर्ग में नहीं, अभी फिलहाल में हम पृथ्वी पर हैं। हालेलुया। कलाम कहता है स्वर्ग में मेरा तेरा सिवा कौन है। हालेलुया। और इस धरती पर तेरे सिवा मैं किस पर दिल लगाऊं, मैं किस पर मन लगाऊं। हालेलुया। खुदावन यीशु को छोड़कर किसी पे दिल, किसी पे मन या किसी पे भरोसा नहीं करना। हालेलुया। क्योंकि कलाम कहता है श्रापित है वो मनुष्य जो मनुष्य पर भरोसा रखता है, आशीषित है वो मनुष्य जो यहोवा परमेश्वर पे भरोसा रखता है। वो कभी धोखा देगा नहीं, वो इंसान नहीं है। हालेलुया। यशायाह का 46 का 4 वचन निकलेंगे। तुम्हारे बुढ़ापे में भी मैं वैसा ही बना रहूंगा। तुम्हारे बुढ़ापे में भी मैं वैसे ही बना रहूंगा। हालेलुया। जब तुम जवान थे मैं जैसा था, तुम बूढ़े हो जाओगे तभी भी मैं वैसे ही रहूंगा। मेरा सामर्थ कम नहीं होगा। हालेलुया। क्योंकि मैं ऐसा परमेश्वर हूं, मैं कभी बदलता नहीं। हालेलुया। आप बच्चे थे तब मैं आपको उठाकर फिर रहा था। हालेलुया। आप जवान हो गए, आपको उठाकर मैं फिर रहा हूं। हालेलुया। आप बूढ़े हो गए, बाल पक गए। हालेलुया। अब भी मैं क्या करूंगा? मैं तुम्हें लिए फिरूंगा। फिर से पढ़ेंगे वचन। हाँ,
तुम्हारे बुढ़ापे में भी मैं वैसा ही रहूंगा और तुम्हारे बाल पकने के समय तक तुम्हें उठाए रहूंगा। मैंने तुम्हें बनाया और तुम्हारे लिए फिरता रहूंगा। मैं तुम्हें उठाए रहूंगा और छुड़ाता भी रहूंगा। हालेलुया। बुढ़ापे में भी मुसीबत आती है, बुढ़ापे में भी परमेश्वर हमको छुड़ाता रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। जब आप जवान रहते हैं, हाथ पांव चलते हैं, सब कुछ ठीक रहता है, ढेर सारे लोग आपसे मिलते हैं। हालेलुया। और जैसे आपका जिस्म कमजोर होता जाता है, हालेलुया, एक एक लोग आपसे दूर हो जाते हैं। उनको जरूरत नहीं है आपकी, क्योंकि अभी कमाते नहीं हैं। हालेलुया। आप दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं, इसीलिए लोग क्या करते हैं, आपको छोड़ देते हैं। हालेलुया। बूढ़ा होने की जरूरत नहीं है। अभी जमाना ऐसा चल रहा है, ये उम्र में भी जब मां बाप तंदुरुस्त रहते हैं, फिर भी बच्चे उनके पास नजर नहीं देते हैं। हालेलुया। बच्चों को चाहिए ही नहीं मां बाप। इस दुनिया में बच्चों का सबसे बड़ा दुश्मन अपने मां बाप है। हालेलुया। मां बाप है। अगर इस उम्र में यह हालत है, आप तो अभी जा रहे हैं, 2 पैसे कमा रहे हैं। हालेलुया। 2 पैसे कमा रहे हैं, फिर भी यदि आपके बच्चों की हुकूमत आपकी जिंदगी के ऊपर है, कल आपकी नौकरी चली जाएगी, आप बूढ़े हो जाएंगे, बिस्तर पे आ जाएंगे। हालेलुया। तो आपका हालत क्या होगा? हालेलुया। आपका हालत क्या होगा? इसीलिए बाइबल बोलता है, कभी कभी हम क्या करते हैं, बच्चों पर भी बहुत विश्वास करते हैं। ठीक है, वो हमारा किरदार है, मां बाप होने के नाते हमने उनको अच्छी जिंदगी देना चाहिए। हालेलुया। उनको अच्छा पढ़ा लिखाना चाहिए, अच्छी जिंदगी देना अच्छी बात है, उनको पढ़ाना, क्योंकि हमारी जिम्मेदारियां हैं। हालेलुया। पर ये उम्मीद मत रखो आपके बुढ़ापे में वो बच्चे आपको संभालेंगे। ढेर सारे लोग उस तजुर्बे से गुजर रहे हैं। मैं आपको याद दिलाता हूं, देखो ये जिस्म अभी तगड़ा है, ध्यान देना, आखिरी चीज मैं बोलकर आपको खत्म करता हूं। ये जिस्म तगड़ा है, अभी हम बोलते हैं अरे नहीं। हालेलुया। पर ये मिट्टी कब घिरेगा हमको पता नहीं। एक हवा का झोंका आएगा, हमारे जिस्म के हर एक ताकत को वो उड़ा देगा वो। हालेलुया। मैं ये वचन क्यों लिया? यहां लिखा है, बुढ़ापे भी मैं तुझे लेकर फिरता रहूंगा। जैसे बचपन में मैं फिरा, जैसे जवानी में तुझे लेकर फिरा, तेरे बुढ़ापे में जब तुझे सब लोग छोड़ देंगे, आपके परिवार के सर पे आप बोझ रहेंगे, उस वक्त तुझे मैं उठाकर मैं फिरूंगा। मेरी बेटी, बाइबल में क्या लिखा है? मैंने तुझे बनाया है। तुम्हारे बच्चों ने तुमको नहीं बनाया, तुम्हारे पति ने नहीं बनाया, तुम्हारे रिश्तेदार ने नहीं बनाया। इसीलिए रिश्तेदारों को कुछ पड़ी नहीं, आपके बारे में कुछ नहीं पड़ी है। जो परमेश्वर ने आपको बनाया ना, हालेलुया, वो जितना प्यार आपसे करता है, हालेलुया, ये दुनिया में कोई नहीं करता है। हम उसको देख नहीं सकते हैं, पर कलाम जो कुछ भी लिखा है, आपको मैं यकीन दिलाता हूं, उस परमेश्वर पे आप विश्वास बढ़ाते जाएंगे। हालेलुया। विश्वास बढ़ाते जाएंगे। बाइबल क्या बोलता है? जब एलीशा परेशान होकर जब जंगल की ओर गया, हालेलुया, भूखा था कि नहीं था? कभी कौवे से उसको रोटी खिलाया, मांस खिलाया कि नहीं कौवे को भेजकर? हालेलुया। एक बार खुदावन ने दूत को भेजकर रोटी और पानी दिया। एलीशा का कौन था उधर? कोई भी नहीं था। हालेलुया। उस परमेश्वर, देखो जवानी के समय में हम क्या सोचते हैं, भाई इतना कमा के रखेगा ना, उधर सेटिंग कर देगा, वो सब कुछ सेटिंग आपको बचा नहीं सकता है। हालेलुया। जो यहोवा खुदा कहता है, बुढ़ापे में मैं तुझे लिए फिरूंगा, क्योंकि मैंने तुझे बनाया और मैं तुझे छुड़ाऊंगा। हालेलुया। बच्चों से प्यार करो, उनकी परवरिश करो, पर उनसे उम्मीद मत करो। आपकी उम्मीदों को एक दिन वो तोड़ देंगे, चकनाचूर कर देंगे वो लोग। परमेश्वर पे उम्मीदें लगाओ, प्रार्थना में बढ़ो,
और खुदावन से कहे, खुदा बाप बुढ़ापे में तू ही मेरा सहारा है, तू ही मेरा आसरा है। हालेलुया। और यशायाह नबी का ये किताब और ये वचन आपकी जिंदगी में आप पूरा होते हुए देखेंगे। हालेलुया। वो फरिश्तों को भेजेगा, जो आपका खून का रिश्ता नहीं है ना, हालेलुया, खुदावन उसको भेजकर आपकी सेवा कराएगा। खुदावन उसको भेजेगा, उनके दिल में बोझ देगा, जा उसकी तू सेवा कर। हालेलुया। ये समय ऐसे चल रहा है अभी। खुदावन वचनों से जब हमको बातें करता है, हम उस चीज को गंभीरता से ले और परमेश्वर के हम करीब जाए। हालेलुया। आपकी आशाएं कभी टूटेगी नहीं। दाऊद ने क्या बोला? मैं मेरी निगाहें उस परमेश्वर की ओर कर रहा हूं, वही मुझे छुड़ाएगा, मेरे पैरों को दुश्मन के जाल से वो छुड़ाएगा। छुड़ाए कि नहीं छुड़ाया? छुड़ाया उसने। हालेलुया। आफत, विपत्ति, मुसीबत, बीमारी वहां लगाओ, लोगों से प्यार करो। हालेलुया। उनकी सेवा भी करो। मैं नहीं बोल रहा हूं हमको रिश्ते सब तोड़ने हैं, प्यार करो, उनसे रिश्ते बनाए रखो। हालेलुया। पर परमेश्वर से ज्यादा कोई इंसान पर कभी भरोसा नहीं रखे। हालेलुया। और यकीनन उसने किया हुआ हर एक वादे को आपकी जिंदगी में वो पूरा करेगा। हालेलुया। हालेलुया। एक जोरदार ताली परमेश्वर के वचन के लिए बजाएंगे। हम सभी अपनी आंखें बंद रखेंगे। खुदा बाप, आज जितनों ने वचनों को सुना, हम विश्वास करते हैं तेरे वचनों ने उन्हें तसल्ली दिया है मेरे परमेश्वर प्रभु खुदा, क्योंकि तू वो खुदा है जिसने हमें हमारे माँ के अंधकार कोख में मेरे परमेश्वर तूने हमें रचाया। और इब्रानी 13:5 के अनुसार तूने कहा मेरे परमेश्वर तू कभी भी हमें छोड़ेगा नहीं, कभी भी हमें त्यागेगा नहीं मेरे खुदा। यशायाह नबी में तूने कहा, यशायाह 46:4 में, तुम्हारे बुढ़ापे में भी मैं वैसे ही बना रहूँगा और तुम्हारे बाल पकने तक मैं तुम्हें उठाए रहूँगा, और मैंने तुम्हें बनाया और तुम्हें लिए फिरता रहूँगा। खुदा बाप, हम तुझे धन्यवाद देते हैं मेरे परमेश्वर, तेरे सभी वचन पर हम ईमान लाते हैं मेरे परमेश्वर, और ये सारे वचन मेरे खुदा बाप तेरे बच्चों पर पूरा हो जावे मेरे खुदा बाप, और तेरे वचनों पर ईमान लाने की कुव्वत और ताकत पाकरू तू तेरे हर एक बच्चों को तू दे। तूने किया, ये हमारा ईमान है मेरे खुदा। हर एक के जिस्म जानवरों को तेरे पवित्र हाथों में देकर ये प्रार्थना विश्वास यीशु नासरी के जिंदा और जलाली नाम से मांगते पिता, तो सुन। आमीन। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। बहुत ही जल्द एक नए संदेश को लेकर हम फिर से मिलेंगे। तब तक की शालोम।